दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं 2020 और 21 के दरमियान भारत एवं विश्व में प्रथम स्थान किस किस का रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम स्थान रहने वाला को जो 2020 और 21 में रहा है। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ बना है? वो केरल में है। तो ग्राफीन नवाचार केंद्र होता क्या है, ग्राफीन होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ग्राफीन एक क्रॉस फंक्शनल योजना है जो नवीन विचारों को एक सुरक्षित मंच प्रदान करती है। तो ये भारत सरकार ने एक नवीन विचारों को सुरक्षित मंच प्रदान करने के लिए केरल में ग्राफीन नवाचार केंद्र खोला है। ठीक है, जो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय आपका हैदराबाद तेलंगाना में खुला है। हैदराबाद तेलंगाना में पहला ओपन रॉक संग्रहालय खुला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, कागज रहित उच्च न्यायालय, यहाँ बिल्कुल डिजिटल एकदम उच्च न्यायालय हो गया है जो केरल उच्च न्यायालय का है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय, यानी यहाँ पे जितने भी कार्य होंगे वो डिजिटल में ही होंगे। नेक्स्ट है 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश, विश्व का 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई बन गया है। यहाँ सभी काम डिजिटल में ही होता है, पेपरलेस यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट है वह है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला विश्व भर में कहाँ आया था? वो दक्षिण अफ्रीका में आया था। ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अमेरिका में आया था। नेक्स्ट, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन में। पहली मृत्यु ओमिक्रॉन से हुई ब्रिटेन में और पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में आया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ आया? तो यहाँ कर्नाटक में आया। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में आया। नेक्स्ट आ गया भारत का पहला वाटर प्लस शहर, वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश में है। वाटर प्लस शहर वैसा शहर को बोलते हैं जहाँ पे सभी जो सीवेज नदी में गिर रहे हैं उसको सभी को ट्रीट करके या ट्रीटमेंट प्लान द्वारा उसको सफाई करके नदी में गिराया जाता है और उसी को वाटर प्लस योजना कहते हैं और उसका रीयूज भी दोबारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। नेक्स्ट, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में पहला घास संरक्षण केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में बना है। ठीक है, लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन बना है। एरोमेटिक गार्डन होता क्या है? इसमें 140 प्रजाति को संरक्षित किया गया है जिसमें सुगंध प्रजाति की होती है। एरोमेटिक गार्डन में हो गया 140 प्रजाति को जो सुगंध प्रजाति के लाल कुआं हल्द्वानी में खोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में, भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में। वहीं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर हो गया कांडला गुजरात हो गया है। नेक्स्ट हो गया देश का पहला ग्रीन अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। देश का पहला ग्रीन या अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में। जैसे एटीएम से पैसा निकलता उसी तरह एटीएम से अनाज निकलता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर ओडिशा में खोला गया है। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया है? तो वो भुवनेश्वर ओडिशा में खोला गया है। नेक्स्ट हो गया इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है। ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर में खोला गया है। वहीं नेक्स्ट भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी से शुरू की गई है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी तक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन हो गया पश्चिम मध्य रेलवे। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन हो गया पश्चिम मध्य रेलवे। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका जबलपुर हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है, तो भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे हो गया। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना हो गया। नेक्स्ट हो गया माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा सबसे कम उम्र में कौन माउंट किलिमंजारो पर चढ़ा है? वो विराट चंद्रा। नेक्स्ट देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान में खोला गया है। वहीं भारत का पहला क्रिप्टोगैमी गार्डन देहरादून उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमी गार्डन है क्या? क्रिप्टोगैमी गार्डन सिर्फ गैर बीज वाले पौधे यहाँ पे होते हैं, उसी को क्रिप्टोगैमी गार्डन बोलते हैं। यानी ये बीज रहित इसमें पौधे होते हैं, इसमें बीज नहीं होते हैं, सिर्फ गैर बीज वाले पौधे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका क्रिप्टोगैमी गार्डन का एग्जाम्पल होगा शैवाल हो गया, काई, फर्न, कवक, इसमें बीज नहीं होते हैं। बिना बीज वाला पौधों के यहाँ पे गार्डन बनाए गए देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट हो गया भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में बनाया गया है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी पुणे में। नेक्स्ट हो गया भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत गुजरात उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत का पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में बनाया गया है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य, पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। वहीं भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बन गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बन गया है। वहीं नेक्स्ट देखेंगे दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है गुवाहाटी असम में। ठीक है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा गुवाहाटी असम में लगाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश से किया गया है। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश से। वहीं अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहले मानव रहित पोत है मेफ्लोवर 400। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क में हुआ है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? सर एम विश्वेश्वरैया। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया बना है जो बंगलुरु कर्नाटक में है। सर एम विश्वेश्वरैया जो रेलवे स्टेशन है वो बंगलुरु कर्नाटक में है। तो बंगलुरु कर्नाटक कौन सी रेलवे जोन में आता है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बंगलुरु कर्नाटक दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन जिसका मुख्यालय हुबली है उसके अंतर्गत आता है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन जो हुबली है उसके अंतर्गत आपका आता है हुबली और उसी के अंतर्गत सर एम विश्वेश्वरैया जो स्टेशन है जो बंगलुरु कर्नाटक में है आता है। तो भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया हो गया जो बंगलुरु में है।
नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र है सिनोन, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र सिनोन, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव, लेह लद्दाख में है। नेक्स्ट हो गया भारत का पहला अपंग इम्यूनिटी क्लिनिक हो गया चंडीगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो